कभी सोचा है कि भारत के सबसे शानदार और ऊंचे झरने कहाँ छिपे हो सकते हैं? तो चलिए आज निकलते हैं एक ऐसे ही रोमांचक सफर पर और देश के कोने-कोने में बसे इन अद्भुत प्राकृतिक अजूबों को एक-एक करके जानते हैं। तो ये रहा हमारे सफर का पूरा रूट मैप। हम अपनी इस यात्रा को 4 हिस्सों में बांटेंगे। पहले दक्षिण, फिर पश्चिम और मध्य भारत, उसके बाद पूर्व और आखिर में उत्तर। और हाँ, अंत में ये भी देखेंगे कि इस सफर से हमें कितना कुछ याद रहा। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे सफर की शुरुआत हो रही है दक्षिण भारत की हरी भरी वादियों से, जहां घने जंगल और शक्तिशाली नदियां मिलकर कुछ ऐसे झरने बनाती हैं जो देखने में किसी जन्नत से कम नहीं लगते। तो सबसे पहले हम हैं कर्नाटक में, जहां शरावती नदी पर बना है गेरुसोप्पा या जोग फॉल्स, जो अपनी सीधी ऊंचाई के लिए बहुत मशहूर है। और यहीं पर कावेरी नदी पर शिव समुद्रम झरना भी है, जो अपनी 2 धाराओं के लिए जाना जाता है। इसके बाद हम आंध्र प्रदेश के तलाकोना, केरल के पलारुवी और तमिलनाडु के कुट्रालम और थलैयार झरनों की भी सैर करेंगे। तो दक्षिण की हरियाली के बाद अब हमारे सफर का अगला पड़ाव है भारत का दिल, यानी मध्य भारत। चलिए देखते हैं कि पश्चिमी घाट और मध्य के पठारों से बहती नदियां कौन-कौन से शानदार झरने बनाती हैं। बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ है नर्मदा नदी पर बना मशहूर धुआंधार झरना। इसे मार्बल फॉल्स भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ नदी का पानी संगमरमर की सफेद चट्टानों के बीच से इतनी तेजी से गुजरता है कि बिल्कुल धुएं जैसा नजारा बन जाता है। और हाँ, गोवा का दूधसागर झरना, ये मांडवी नदी पर बना एक ऐसा अजूबा है जो सच में दूध की नदी जैसा लगता है। महाराष्ट्र का कुने झरना भी अपनी एक अलग पहचान रखता है। चलिए अब चलते हैं भारत के पूर्वी और पूर्वोत्तर हिस्से में, जहां घने जंगलों और अनछुए पहाड़ों के बीच कुछ ऐसे झरने छिपे हैं जिन्हें देखकर कोई भी हैरान रह जाए। झारखंड में सुवर्णरेखा नदी पर हुंडरू और दशम जैसे खूबसूरत झरने हैं, लेकिन इस इलाके का असली हीरो है मेघालय का नोहकलिकाई फॉल्स। ये भारत का सबसे ऊंचा प्लंज वाटरफॉल है। अब प्लंज का मतलब है कि पानी सीधा ऊपर से नीचे गिरता है, चट्टानों से टकराए बिना, एकदम सीधी धार में। यहीं पर एलिफेंट फॉल्स भी है और मिजोरम का वंतावंग झरना भी अपनी खूबसूरती के लिए बहुत फेमस है। और अब हमारे इस शानदार सफर का आखिरी पड़ाव उत्तर भारत। यहाँ एक तरफ शक्तिशाली हिमालय है और दूसरी तरफ प्राचीन अरावली की पहाड़ियाँ, और इनकी गोद में बसे झरने एक अलग ही भव्य नज़ारा पेश करते हैं। एक तरफ जहां उत्तराखंड में हिमालय की गोद में बिरथी और वसुधारा जैसे शांत झरने हैं, वहीं दूसरी तरफ जरा सोचिए, राजस्थान में चंबल नदी चूलिया झरना बनाती है। ये दिखाता है कि भारत का भूगोल कितना अद्भुत और विविध है। एक ही देश में बर्फीले पहाड़ भी हैं और शुष्क इलाके भी, और दोनों ही जगह झरने मौजूद हैं। तो ये थी हमारी पूरे भारत के झरनों की यात्रा। उम्मीद है इसमें मजा आया होगा। अब बारी है ये देखने की कि इस सफर से कितना कुछ याद रहा। चलिए एक क्विक रिवीजन हो जाए। अच्छा, रिवीजन से पहले ये स्लाइड बहुत काम की है। इसमें एक ही जगह पर सारे झरने, उनके राज्य और उनसे जुड़ी नदियां दी गई हैं। किसी भी इम्तिहान के लिए ये तीनों चीजें याद रखना बहुत जरूरी है। तो फिर क्या सब तैयार है? चलिए परखते हैं अपनी याददाश्त को और देखते हैं कि इस भौगोलिक यात्रा की कितनी जानकारी हमारे साथ है। पहला सवाल, हमने एक झरने की बात की थी जो लिस्ट में सबसे ऊंचा था। नाम था गेरुसप्पा या जोग फॉल्स। तो बताइए ये किस राज्य में है? चलिए अब दूसरा सवाल, गोवा का वो मशहूर झरना जो दूध की धारा जैसा दिखता है, दूध सागर, इसे पानी कौन सी नदी से मिलता है? ठीक है, सवाल नंबर 3, याद कीजिए हमारे उत्तर भारत के सफर को। चंबल नदी पर बना चूलिया झरना ये कहाँ मिलेगा? अगला सवाल, मध्य प्रदेश से धुआंधार फॉल्स, जिसे मार्बल फॉल्स भी कहते हैं, ये किस बड़ी नदी पर बना है? अब चलते हैं पूर्वोत्तर की ओर। नोखलिकाई और एलिफेंट फॉल्स, ये दोनों खूबसूरत झरने किस राज्य की शान है? सवाल नंबर 6, एक नदी है सुवर्णरेखा जिस पर हमारी लिस्ट के 2 बड़े झरने हैं, हुंडरू और दशम, तो राज्य कौन सा हुआ? 7वां सवाल, शरावती नदी का नाम आते ही कर्नाटक का कौन सा बहुत ही प्रसिद्ध और ऊंचा झरना जहन में आता है? सवाल नंबर 8, अगर भारत का नक्शा सामने हो तो ओडिशा राज्य में इनमें से कौन सा झरना देखने को मिलेगा?
अगला सवाल तीर्थ और प्रकृति के संगम से जुड़ा है। उत्तराखंड में बद्रीनाथ धाम के पास कौन सा झरना मौजूद है? और ये रहा हमारा आखिरी सवाल। कावेरी नदी पर बना शिव समुद्रम झरना ये दक्षिण भारत के किस राज्य में स्थित है? इस ज्ञानवर्धक प्रस्तुति के प्रायोजक हैं लॉजिक लैडर इंस्टीट्यूट। तो अगर भारत के झरनों का ये वर्चुअल सफर आपको पसंद आया हो और ये जानकारी काम की लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करके हमें जरूर बताएं।